प्रस्तुत वीडियो में सब्जेक्ट कोड EL 205 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रैक्टिकल संख्या 16 का वर्णन किया जा रहा है। इस प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट है स्टडी ऑफ ट्विस्टेड रिंग काउंटर। अर्थात इस प्रैक्टिकल के अंतर्गत हम एक मॉडिफाइड रिंग काउंटर जिसको ट्विस्टेड रिंग काउंटर कहते हैं उसकी स्टडी करेंगे और जिसमें इसका लॉजिक डायग्राम, इसका ऑपरेशन और इसकी जो ट्रुथ टेबल है उसका वेरिफिकेशन इसमें अध्ययन करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो आवश्यक कंपोनेंट्स हैं वो JK फ्लिप फ्लॉप काम में लिया जाएगा। इसके लिए हम IC 7476 काम में लेंगे। दूसरे जो इक्विपमेंट्स हैं वो है डिजिटल ट्रेनर किट, वायर्स, प्रॉप्स। इसका सैद्धांतिक वर्णन निम्न प्रकार है। The twisted ring counter, also known as Johnson counter, is a modification of ring counter। अर्थात जो ट्विस्टेड रिंग काउंटर है ये जॉनसन काउंटर कहलाता है। ये एक रिंग काउंटर का एक मॉडिफिकेशन या परिवर्तित रूप है। In this, the inverted output of the last stage flip flop is connected to the input of first flip flop। इस सर्किट में इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग सर्किट्स जो काम में लेंगे उसमें जो लास्ट स्टेज फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है उसका इन्वर्टेड आउटपुट है वो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट को कनेक्ट किया गया है। If we use n flip flops to design the Johnson counter, अर्थात यदि हमने जॉनसन काउंटर डिजाइन करने के लिए n फ्लिप फ्लॉप काम में लिए हैं, इट इज नोन एज 2n बिट जॉनसन काउंटर। तो इसे हम 2n बिट जॉनसन काउंटर या ट्विस्टेड रिंग काउंटर कह सकते हैं और मोड 2n जॉनसन काउंटर या मोड 2n जॉनसन काउंटर के नाम से भी हम इसके कह सकते हैं। This is an advantage of the Johnson counter that it requires only half number of flip-flops that of a ring counter uses to design the same mode। अर्थात यह है जॉनसन काउंटर का ये मुख्य लाभ है कि इसमें केवल आधी संख्या में फ्लिप फ्लॉप यूज करके या प्रयुक्त करके रिंग काउंटर के जिस मोड का रिंग काउंटर होता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये काउंटर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, द आउटपुट्स आर क्रॉस कपल्ड टू द इनपुट्स। अर्थात जो आउटपुट होते हैं इसमें ट्विस्टेड रिंग काउंटर में वो इनपुट्स को क्रॉस कपल्ड किए गए हैं। अर्थात जो Q3 है ये K नोट को कनेक्ट किया गया और Q3 बार J नोट को कनेक्ट किया गया। देन द सर्किट इज कॉल्ड एज ट्विस्टेड रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर। इसलिए इस सर्किट को ट्विस्टेड रिंग काउंटर कहा जाता है या जॉनसन काउंटर भी कहते हैं। ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। सारे फ्लिप फ्लॉप जो इसमें प्रयुक्त किए गए हैं वो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है एंड क्लॉक पल्सेज आर अप्लाइड टू ऑल ऑफ देम साइमल्टेनियसली। और इनमें सभी फ्लिप फ्लॉप्स को जो क्लॉक पल्सेज है वो एक साथ में प्रदान की गई है। द क्लियर इनपुट्स ऑफ ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर कनेक्टेड टुगेदर। सभी फ्लिप फ्लॉप्स के जो क्लियर इनपुट्स हैं उनको एक साथ कनेक्ट किया गया है एंड कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल क्लियर सिग्नल। और सभी को एक साथ में एक एक्सटर्नल या एक बाह्य क्लियर सिग्नल से जोड़ा गया है। नोट दैट ऑल दीज क्लियर इनपुट्स आर एक्टिव लो इनपुट्स। अर्थात ये सारे जो क्लियर इनपुट्स हैं वो एक्टिव लो इनपुट्स हैं। अर्थात जब सिग्नल लो होगा इन पर तो ये एक्टिव हो जाएंगे, अर्थात ये कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लिप फ्लॉप को क्लियर कर देंगे या रीसेट कर देंगे। इसका जो सर्किट डायग्राम है
वो निम्न प्रकार से चित्र में दर्शाया गया है, जिसमें 4 फ्लिप फ्लॉप काम में लिए गए हैं, फ्लिप फ्लॉप 0, फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2, फ्लिप फ्लॉप 3, जो 2 आईसी को काम में लेकर के इन 4 फ्लिप फ्लॉप के द्वारा ये सर्किट बनाया जा सकता है। यहाँ पर क्लॉक इनपुट दर्शाया गया है और एक क्लियर इनपुट दर्शाया गया। प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप को साइमल्टेनियसली क्लॉक इनपुट दिया गया, जो क्लॉक जो कि यहाँ पर नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, और प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप जो एक्टिव लो क्लियर इनपुट्स हैं उनको एक साथ में जोड़ करके क्लियर सिग्नल प्रदान किया गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं सर्किट में कि जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप है FF3, उसका Q3 बार J0 को कनेक्ट किया गया, और जो Q3 जो आउटपुट है लास्ट फ्लिप फ्लॉप का, उसको K0 को कनेक्ट किया गया। इस सर्किट की जो ट्रुथ टेबल होगी वो निम्न प्रकार से हम दर्शा सकते हैं, जिसमें क्लियर और क्लॉक इनपुट है और 4 आउटपुट दर्शा रखे हैं, Q0, Q1, Q2, Q3, और लास्ट कॉलम में स्टेट नंबर को इंडिकेट किया गया, जो इस सर्किट की प्रत्येक क्लॉक स्थिति के अंतर्गत स्टेट की संख्या को व्यक्त करता है। इस ट्रुथ टेबल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्लियर इनपुट के अंतर्गत प्रथम जो प्रविष्टि है वो 0 है, जिसको हम इनिशियल स्थिति कह सकते हैं। क्लॉक में इनिशियली हमने मेंशन किया हुआ है, और इसके अंतर्गत क्योंकि क्लियर 0 है अर्थात लो इन सिग्नल है क्लियर पर, अतः सारे फ्लिप फ्लॉप इसमें को एक्टिव क्लियर सिग्नल मिल रहा है। ऐसी स्थिति में सारे फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएंगे, अतः इस सर्किट की इस स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट्स होंगे वो सारे फ्लिप फ्लॉप्स के 0 होंगे, और इसको हम स्टेट नंबर 1 कह सकते हैं। तत्पश्चात सब जो आगामी जो क्लॉक पल्सेज है उसके संगत क्लियर को 1 रखा गया, अर्थात अब क्लियर इनपुट का फ्लिप फ्लॉप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल हाई लेवल का है, अतः क्लियर इनएक्टिव हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में जो क्लॉक पल्सेस आ रही हैं वो फ्लिप फ्लॉप की स्टेट को उसके इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट को प्रभावित करेंगे, जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है। ये इनकी जो प्रभाव होगा आउटपुट की स्टेज पर, वो हम इसकी जो सर्किट की जो ऑपरेशन है उसे समझ सकते हैं, जो आगे निम्नानुसार दी गई है। इसमें हम देख रहे हैं जिसको ऑपरेशंस के अंतर्गत यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। इनिशियली a short negative going pulse is applied to the clear input of all the flip flops, अर्थात सर्वप्रथम या शुरुआत में प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप को के क्लियर इनपुट को एक शॉर्ट नेगेटिव गोइंग पल्स अप्लाई किया जाता है, अर्थात उसको प्रयुक्त किया जाता है। दिस विल रीसेट ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स, और ये सारे फ्लिप फ्लॉप्स को रीसेट कर देता है, अर्थात उनके सभी के आउटपुट्स को 0 कर देता है। Hence, initially the outputs are Q3, Q2, Q1, Q0 equal to 0, 0, 0, 0, अर्थात शुरुआती स्थिति में जो आउटपुट होंगे वो 0, 0, 0, 0 होंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Q3 इसमें 0 है, अतः Q3 बार 1 होगा, जो कि आगे ऑपरेशन के नेक्स्ट स्टेप में दर्शाया गया है। बट Q3 बार इक्वल टू 0 एंड सिंस इट इज कपल्ड टू J0 it is also equal to 1, hence J0 equal to 1 and K0 equal to 0 initially। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि Q3 बार 1 है, और जो कि J0 को कपल किया गया अर्थात जोड़ा गया है, अतः J0 भी 1 हो गया, और K0 Q3 को कनेक्ट है, अतः वो 0 है।
तो ये इनकी इनिशियल स्थिति है। तो अब जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी और उस स्थिति में अगर क्लॉक पल्स क्लियर इनपुट या सिग्नल अगर हाई होगा तो क्लियर का फ्लिप फ्लॉप्स के प्रभाव नहीं पड़ेगा और नेक्स्ट क्लॉक पल्स के अंतर्गत जो इनपुट की कंडीशन है उसके आधार पर आउटपुट व्यवस्थित होगा, जो हम आगे समझ सकते हैं। ऑन द फर्स्ट क्लॉक पल्स ट्रेलिंग एज, जैसे ही हम क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं तो उसमें फर्स्ट क्लॉक पल्स की जो ट्रेलिंग एज प्राप्त हो रही है, तो उस स्थिति में क्या हो रहा है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। एज सुन एज द फर्स्ट नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक अराइव्स, अर्थात जैसे ही फर्स्ट क्लॉक की नेगेटिव एज प्राप्त होती है, फ्लिप फ्लॉप 0 विल बी सेट। जो फ्लिप फ्लॉप 0 है वो सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि J0 इसमें J0 जो इनपुट है वो 1 है, ऐसी स्थिति में फ्लिप फ्लॉप 0 सेट हो जाएगा। हैंस Q0 विल बिकम 1, तो ऐसी स्थिति में Q0 1 हो जाएगा। बट देयर इज नो चेंज इन द स्टेटस ऑफ एनी अदर फ्लिप फ्लॉप, अर्थात इसके अलावा किसी दूसरे फ्लिप फ्लॉप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उनके इनपुट्स में कोई परिवर्तन अभी नहीं हुआ। Hence, after the first negative going edge of clock, the flip-flop outputs are Q3, Q2, Q1, Q0 equal to 0, 0, 0, 1। अर्थात प्रथम जो क्लॉक पल्स है उसकी नेगेटिव एज प्राप्त होने के पश्चात जो फ्लिप फ्लॉप्स का आउटपुट है वो 0, 0, 0, 1 हो जाएगा। ऑन द सेकेंड क्लॉक पल्स ट्रेलिंग एज, जो द्वितीय जो क्लॉक पल्स है उसकी ट्रेलिंग एज प्राप्त होने पर क्या स्थिति होगी, वो निम्न प्रकार से इसका वर्णन किया जा सकता है। बिफोर द सेकेंड क्लॉक पल्स ट्रेलिंग एज, अर्थात जो सेकेंड क्लॉक पल्स की ट्रेलिंग एज प्राप्त होने से पहले इनपुट्स की क्या स्थिति है प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप पर, वो हम देख सकते हैं। Q3 इक्वल टू 0, Q3 0 है, एंड Q3 बार इक्वल टू 1, Q3 बार 1 है। अतः J0 1 हो जाएगा और K0 0 है। Also Q0 इक्वल टू 1, हैंस J1 इक्वल टू 1। इसके साथ ही जो क्योंकि Q0 1 है अतः J1 भी 1 हो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर J0 1 है और J1 1 है। इसके अलावा रिमेनिंग जो फ्लिप फ्लॉप्स के जो इनपुट्स हैं J2 और J3 वो 0 ही है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं, hence the second clock pulse trailing edge arrives, flip flop 1 continues to be in the set mode and flip flop 0 will continue to be in the set mode and flip flop 1 will now set। अब नई स्थिति ये बनी है कि यहाँ पर J1 1 हुआ है, तो ऐसी स्थिति में नई स्थिति यही है। तो इसके अंतर्गत जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप 1, वो सेट हो जाएगा और फ्लिप फ्लॉप 0 की इनपुट स्थिति सेम ही है, अतः इसकी स्टेट जो 1 थी आउटपुट में वो कंटिन्यू करेगी और इसके अलावा जो रिमेनिंग फ्लिप फ्लॉप है वो एज इट इज रहेंगे। हैंस Q1 विल बिकम 1 एंड Q1 बार विल बी 0, अर्थात Q1 1 हो जाएगा और Q1 बार 0 हो जाएगा। There is no change in the status of any other flip flop। इसके अलावा किसी अन्य फ्लिप फ्लॉप के स्टेटस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। Hence after the second clock pulse the outputs are Q3, Q2, Q1, Q0 equal to 0, 0, 1, 1। अर्थात सेकेंड क्लॉक पल्स प्राप्त होने के पश्चात आउटपुट की स्थिति होगी 0, 0, 1, 1। नेक्स्ट
Similarly, after the third clock pulse, the outputs are Q3, Q2, Q1, Q0 equal to 0, 1, 1, 1। अर्थात तीसरे क्लॉक पल्स पश्चात आउटपुट की स्थिति हो जाएगी 0, 1, 1, 1। इसी प्रकार चौथे क्लॉक पल्स जो प्राप्त हो रहा है उसके पश्चात स्थिति हो जाएगी Q3, Q2, Q1, Q0 equal to 1, 1, 1, 1। As soon as the fifth clock pulse strikes, flip-flop 0 will reset because K0 equal to Q3 equal to 1। यहाँ पर एक विशेष स्थिति बन रही है कि जब Q3 यहाँ पर 1 हो जाएगा इससे पूर्व स्टेट में, और अब जब पांचवी क्लॉक पल्स प्राप्त हो रही है तो उस स्थिति में क्योंकि Q3 K0 से कनेक्ट है और Q3 1 हो चुका है तो K0 भी 1 हो गया। तो ऐसी स्थिति में पांचवी क्लॉक पल्स प्राप्त होने पर फ्लिप फ्लॉप 0 की स्टेट चेंज हो जाएगी और ये रीसेट हो जाएगा, अर्थात जो Q0 है वो 0 हो जाएगा। एंड ऑल अदर फ्लिप फ्लॉप्स विल रिमेन अनचेंज, और इसके अलावा जितने भी शेष बचे हुए जो फ्लिप फ्लॉप है वो उनकी स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सो आफ्टर द फिफ्थ क्लॉक पल्स द आउटपुट्स आर Q3, Q2, Q1, Q0 इक्वल टू 1, 1, 1, 0। अर्थात पांचवी क्लॉक पल्स प्राप्त होने के पश्चात आउटपुट की स्थिति होगी 1, 1, 1, 0। इस प्रकार से ये ऑपरेशन लगातार चलती जाएगी जब तक हम सारे आउटपुट्स को 0 नहीं प्राप्त कर लेते, अर्थात दिस ऑपरेशन विल कंटिन्यू टिल वी रीच टू द स्टेट व्हेन ऑल द आउटपुट्स आर 0, which is mean to say that Q3, Q2, Q1, Q0 equal to 0, 0, 0, 0। जो इसकी इनिशियल स्टेट थी उसको प्राप्त होने तक ये क्रम चलता जाएगा, और इस क्रम को चलने में 8 क्लॉक पल्स की आवश्यकता होगी। शुरुआती जो स्थिति है उससे लेकर के वापस शुरुआती स्थिति में आने तक यहाँ पर 8 क्लॉक पल्स की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पर 4 फ्लिप फ्लॉप काम में लेंगे, इसलिए यहाँ पर 8 स्टेट ये सर्किट या ट्विस्टेड रिंग जो जॉनसन काउंटर है 4 फ्लिप फ्लॉप काम में लेकर के जो बनाया गया है वो 8 स्टेट को व्यक्त करता है। नेक्स्ट, इस सर्किट का जो ट्रुथ टेबल वेरिफिकेशन या इसकी ऑपरेशन का वेरिफिकेशन करने के लिए हमारे को सर्किट अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो प्रोसीजर है वो इस स्टेप के अंतर्गत दिया गया है, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं अरेंज द सर्किट एज शोन इन द लॉजिक डायग्राम, अर्थात जो लॉजिक डायग्राम दिया हुआ है उसके अंतर्गत हमारे को सर्किट को ब्रेड बोर्ड या ट्रेनर बोर्ड पर अरेंज करना है, उसको इंटरकनेक्ट करना है, डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स को आपस में इंटरकनेक्ट करके और रिक्वायर्ड इनपुट्स कनेक्ट करके उसको अरेंज करना है। सेकंड, इनिशियली रीसेट ऑल फ्लिप फ्लॉप्स बाय अप्लाइंग ए शॉर्ट नेगेटिव पल्स टू द क्लियर इनपुट्स। दूसरा स्टेप इसमें होगा कि सर्वप्रथम सारे फ्लिप फ्लॉप्स को रीसेट करना है, उसके लिए हम एक नेगेटिव पल्स होगा वो प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप के क्लियर इनपुट्स को अप्लाई करेंगे जिससे सारे फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएंगे। उसके पश्चात नेगेटिव क्लियर इनपुट को हाई कर देंगे। अप्लाई द क्लॉक पल्स एंड ऑब्जर्व द आउटपुट्स। नेक्स्ट स्टेप होगा क्लॉक पल्स को अप्लाई करना है सर्किट को, और उन क्लॉक पल्स के संगत जो आउटपुट्स में जो परिवर्तन प्राप्त होता है या जो आउटपुट्स प्राप्त हो रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना है और उनको ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करना है। जो नेक्स्ट स्टेप होगा कंपेयर द ऑब्जर्व्ड आउटपुट्स विद द ट्रुथ टेबल, और इस प्रकार से जो ऑब्जर्वेशंस आउटपुट के हमने प्राप्त किए हैं उनको इस सर्किट का जो ट्रुथ टेबल हमने पहले पूर्व में दर्शाया है उसके साथ में कंपेयर करना है।
तो इस कार्य हेतु हमें निम्न प्रकार की ऑब्जर्वेशन टेबल प्रयुक्त करनी होगी, जिसमें इनपुट होंगे क्लियर और क्लॉक, आउटपुट होंगे इसमें Q0, Q1, Q2, Q3 से दर्शाएंगे, और इसकी सर्किट की जो विभिन्न स्थितियां हैं उनको स्टेट नंबर से व्यक्त कर सकते हैं, जिसको जो लास्ट के कॉलम है उसमें व्यक्त किया गया स्टेट नंबर के द्वारा। और इसमें हम देख रहे हैं कि जो क्लियर इनपुट की जो सर्वप्रथम स्थिति है वो 0 की है, जिसके अंतर्गत इसमें इनिशियल स्टेट होगी सर्किट की, जिसको इनिशियली से इंडिकेट किया गया है, और इसके अंतर्गत हम जो फ्लिप फ्लॉप की स्थिति है उसको आउटपुट स्थिति को व्यक्त करेंगे और उसको स्टेट नंबर 1 दे देंगे। उसके पश्चात नेक्स्ट स्टेट में क्लियर को हाई रखेंगे और तब हम क्लॉक इनपुट्स देंगे। तो प्रत्येक क्लॉक इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग या क्लॉक पल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट की जो भी स्थिति प्राप्त होती है उसको हम इसमें ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करेंगे। इस प्रकार से हमने जो ये ऑब्जर्वेशन टेबल नोट करने के पश्चात हम इसका मिलान करेंगे, जो प्रयुक्त सर्किट है उसकी जो ट्रुथ टेबल है उसके साथ में इसका मिलान करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, और यदि हम पाते हैं कि इस प्रकार से जो ऑब्जर्व जो प्राप्त आउटपुट्स हैं वो वही प्राप्त हो रहे हैं जो इसके ट्रुथ टेबल में दिए हुए, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो सर्किट हमने काम में लिया है वो उसकी जो ट्रुथ टेबल है उसके अकॉर्डिंग परफेक्टली कार्य कर रहा है। और इस चीज़ को हम या इस एक्टिविटी को हम रिजल्ट सेक्शन में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं या इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। With the above observations, it is found that the observed outputs are same as the truth table of the counter। अर्थात जो हमारी जो उपरोक्त जो ऑब्जर्वेशन प्राप्त की है उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जर्व्ड आउटपुट्स है वो इस काउंटर की जो ट्रुथ टेबल है उसके बिल्कुल समान है। तो ऐसी स्थिति में हम निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं। Thus we have studied 4-bit twisted ring counter using JK flip-flop successfully। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमने 4-bit twisted ring counter की स्टडी सफलतापूर्वक कर ली है, जिसमें JK flip-flop को हमने प्रयुक्त किया है। That's all. Thanks.